गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सवेरे के 7 बजे हैं। बहुत ही अच्छा मौसम है, लेकिन मैं मौसम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे साथ कल शाम को घटी थी। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा कुछ मैं देखूंगा, लेकिन व्हेन आई सॉ इट, जब मैंने देखा ये बस मैं ख्यालों में रह गया कि लुक एट दिस वर्ल्ड, ये दुनिया देखो, ये यूनिवर्स देखो, हमें क्या क्या दिखाती है सिखाने के लिए। तो चलो मैं बताता हूँ आपको मैंने देखा क्या, और उसके दौरान मेरे अंदर जो प्रोसेसिंग हुई है, उसके बाद जो आंसर्स निकले हैं। तो मैं अपनी फिजियोथेरेपी क्लास के लिए गया था। जैसे मैंने बताया था, मुझे चोट लगी थी कमर में, और उसके बाद डॉक्टर्स ने बताया कि भैया अब बड़े ही सावधानी से रहना पड़ेगा आपको ज़िंदगी भर, और ज़िंदगी भर एक्सरसाइज करना पड़ेगा अगर तुम्हें खुदा ना खास्ता सर्जरी कराना है। तो मेरा मानना ये है कि नेवर गो टुवर्ड्स सर्जरी। जो नेचुरल है उनको रहने दो, बॉडी को हेल्प करो ताकि वो हील हो जाए। तो खैर मैं अपने क्लास के लिए गया, और कल मेरी जो क्लास थी वो वाटर थेरेपी थी, मतलब गर्म पानी में या गर्म पूल में बैठना और उसमें एक्सरसाइज करना। तो मैं गया, 3-4 और लोग थे। कुछ मिनट बाद एक लड़की आई, यंग लेडी, आई थिंक मेरे ख्याल से 16-17 साल से ज़्यादा नहीं थी। अच्छी खासी थी, स्वीट लुकिंग थिंग। लेकिन व्हाट आई नोटिस्ड, सर से लेके पांव तक वो कांप रही थी। जैसे कोई डर जाता है ना, वैसे, लेकिन कांपते कांपते चल रही थी। एवरी बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, सर, हाथ, मिडल टॉर्सो, पैर, हिलते हिलते हिलते। आई थॉट ये कब गिरेगी गिरेगी गिरेगी। लेकिन डॉक्टर्स थे वहाँ पे, थेरेपिस्ट थे, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं लगाया। ये लड़की धीरे धीरे चलते गई, फिर रेलिंग्स के पास गई, रेलिंग को पकड़कर पानी के अंदर उतर गई अपने आप, नो हेल्प। और थेरेपिस्ट आए और बोली चलो एक्सरसाइज शुरू करो। आप जानते हो एक्सरसाइज क्या है? लड़की के चेहरे पे शेक तो हो रहा था, लेकिन लड़की के चेहरे पे एक किस्म का शांत, बिल्कुल शांत थी वो। ना घबराई हुई थी, ना एक्साइटेड थी, कुछ नहीं, शांत। और रेलिंग को पकड़ा और अपनी एक्सरसाइज उसने शुरू की। मैं देखता गया, अपना एक्सरसाइज तो करता गया, मैं देखता गया। फिर मैंने देखा कि वो बात करना शुरू की, और जब वो बात कर रही थी आवाज भी हिल रही थी। तो I spoke to my sister. She said I'm doing well. Sharp curve right ahead. I was amazed. और वो एक एक्सरसाइज के बाद दूसरी एक्सरसाइज करते गई। मैं अपना एक्सरसाइज रूटीन खत्म किया, बाहर निकल गया। बीच में वो बात करते गई कि वो घर में कर क्या रही है, क्या नहीं कर रही है। वो कुछ क्रिएटिव आर्ट की कोर्स कर रही थी। जब मैंने ये सुना कि इस हाल में वो क्रिएटिव आर्ट की कोर्स कर रही है, मैन, आई वांटेड टू, ये करना चाह रहा था उसे। दोस्तों, कहने का मतलब क्या है कि देखिए, हम आसपास अगर देखते हैं ना, अपने ही माहौल में अगर आप देखते हैं, कुछ ना कुछ होते रहा, कोई ना कोई बीमार होता है, किसी की सर्जरी होती है, किसी का एक्सीडेंट होता है। आई मीन, यहाँ तक कि किसी को जुकाम होता है, हम घबरा जाते हैं। ऐसे लोग भी है कि छोटा बच्चा है, जुकाम हो जाता है, खांसी हो, रोना शुरू कर देते हैं। आई मीन, हम कब समझेंगे कि सिकनेस, इलनेस, बीमारी एक पार्ट एंड पार्सल है हमारी लाइफ की। वो भी स्ट्रगल्स की तरह, एक साये की तरह हमारे साथ रहती है। हाँ, जो फिजिकली फिट होता है, अपने आप को फिट रखता है, रखती है, जो ढंग से खाना खाते हैं, टाइम से सोते हैं, अपनी लाइफस्टाइल पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, उनको इतनी दिक्कतें नहीं आती। ऐसे नहीं कि नहीं आएगी, आती है, बिकॉज दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द
चेंज एंड द बॉडी इज फाइटिंग सिस्टम, क्योंकि बॉडी को भी फाइट करना है ना, इट हैज़ टू फाइट, वरना कितनी दवाई लोगे। और आपने तो ये सुना भी होगा, जितनी दवाई आप लोगे सिस्टम को इम्यूनिटी मिलेगी नहीं। वो बोलेगी हाँ दवा है, उसको भी वो एक तरीके से वो यूज्ड हो जाती है और इफेक्ट कम हो जाती है। इसलिए डॉक्टर्स भी कहते हैं और लोग भी कहते हैं कि दवाई अनलेस वेरी नेसेसरी लेना चाहिए, वरना मत लो, बॉडी कैन फाइट। लेकिन वो मामूली बीमारी, सर्दी खांसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं इस तरीके की बीमारी। नाउ व्हेन आई डग अ लिटिल डीपर, मैं चुप नहीं रह सकता, आई वांट टू नो, मैं क्यूरियस हूँ कि मैंने जाके फिर डॉक्टर से पूछा ये लड़की का केस क्या है। तो उसने बताया कि 12 साल की उम्र में ब्रेन में सम सॉर्ट ऑफ अ न्यूरोलॉजिकल डिस्कनेक्शन हो गया था, जिसके जरिए जिसके बाद वो बिल्कुल ही इस तरह की, वो इतनी बुरी तरह से उसको एक तरीके से सदमा तो नहीं बोल सकते, एक जोल्ट मिला है कि सारा बॉडी ऑलमोस्ट शट डाउन हो गया। ब्रेन वाज ओके, नर्वस सिस्टम भी ठीक था, लेकिन बाकी के जो फंक्शंस है, द मोटर फंक्शंस, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट शट डाउन हो गए थे। वो अपने आप को सीधे नहीं खड़ी कर सकती, शी नीडेड हेल्प। चलनी बहुत दूर की बात है, हाथ से काम करना बहुत दूर की बात है, लेकिन खा सकती थी, टॉयलेट मूवमेंट, एवरीथिंग वाज फाइन। 12 साल से लेकर 16 साल और 17 साल जो आज की डेट पे है, उसकी इम्प्रूवमेंट, जो वे खुद खड़ी हो सकती है, खुद चल सकती है, हाँ बहुत धीरे से हिल के, लेकिन नहीं चलने से चलने तक, नहीं बोलने से बोलने तक जो उसका सफर रहा है, जस्ट सोचिए, आप जरा इमेजिन करिए। सपोर्ट तो है, माँ बाप का सपोर्ट, सिस्टम का सपोर्ट, लेकिन खुद के अंदर जो वो जुनून है कि नहीं मैं इससे लड़ूंगी, नहीं मैं इसके पार चले जाऊंगी और अपने आप को जितना नॉर्मल कर सकती हूँ करूंगी। पता नहीं उसका फ्यूचर क्या है, फॉरगेट द फ्यूचर। आज तक, आज के दिन जो वो जैसी है, काबिल तारीफ है, ब्यूटीफुल। अरे मैं कहता हूँ कि अगर मौका मिले तो ये सब देखना ज़रूरी है हमें भी, जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो छोटी छोटी बातों पे रोना धोना शुरू करते हैं, टेंट्रम शुरू करते हैं। ये देखो, खुदा ना खास्ता हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाए। और दोस्तों एक चीज़ मैं बोलता हूँ, घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन सावधान होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी चीज़ें कब होती है, कहाँ होती है, किसी को नहीं पता। हम बड़े ही गर्व से बोलते हैं, आई एम फाइन, आई एम दिस, आई एम दैट, मैं ये करूँगा वो करूँगा, एरोगेंट हो जाते हैं। ये जब किसी पे आती है ना, बस आपको ऐसा झटका मिलेगा ना, आप खुद हैरान हो जाओगे कि माय गॉड, ऐसे भी होता है। और हुआ तो किसके साथ हुआ? मेरे साथ हुआ है। नहीं होना चाहिए, बट जो पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा सोचिए कि आप कितने लकी हो कि आप इस बेचारी लड़की के जैसे नहीं हैं, इसके जैसे मुश्किलों के सामना नहीं कर रहे हो, हेल्थ रिलेटेड। ओके, और ये भी ब्रेन से है। और जब मैंने डॉक्टर से पूछा ये बिल्कुल ठीक हो सकती है, डॉक्टर ने बोला नहीं, ये लाइफ लॉन्ग है, ये इसको ऐसे ही जीना पड़ेगा। थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट होगी, लेकिन जो डैमेज हुआ है वो इरिवर्सिबल है, उसको रिवर्स नहीं कर सकते। सोचिए ज़रा। आई नो व्हाट यू गाइज आर थिंक, हो तो आगे कैसे होगा, एंड टिपिकल शादी होगी नहीं होगी। अरे छोड़ो यार शादी को, जिंदा है और खुद के पैरों पे खड़ी है। इमेजिन। और जैसे ये लड़की ने बहादुरी से अपना चैलेंज का सामना किया है, मेरे मन से और मेरे ख्याल से आई हैव नो डाउट ये और भी इम्प्रूवमेंट करेगी एंड ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल हो जाएगी। आई हैव कंप्लीट फेथ।
in the way that girl was exerting and working on herself. और जब मैं आगे भी पूछा तो वो आई बिलीव शी वॉज अ पेंटर, वो पेंटिंग करती है, पोइट्री लिखती है. अमेजिंग. सो मैं अब यहाँ पे अपने आप को रोक लूँगा और आपके प्लेट में ये 2-3 सवाल रखता हूँ. सोचिएगा ज़रूर. क्या आप अपनी ज़िंदगी को इस नज़रिए से देखते हो कि आप क्या कर रहे हो अपने लाइफ के साथ, अपने हेल्थ के साथ? क्या आप अपना भोपो बजाते रहते हो कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ? वो भोपो अभी भी बजाते हो तो उसको थोड़ा सा कम कर दो. और तीसरी बात, क्या आप रोज यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हो कि जैसे भी हो, जिस कंडीशन में हो, आप इस बेचारी लड़की के जैसे नहीं. मैं बेचारी नहीं बोलूँगा, शी इज नॉट बेचारी, शी इज अ फाइटर. लेकिन उसके जैसे कंडीशन में तो नहीं हो ना. तो आप सोचिए कितने लकी हो आप. और क्योंकि अगर आप लकी हो तो किसको आप थैंक यू बोल रहे हो? या अभी भी एरोगेंट हो कि मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता है? ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा, पड़ोसी के साथ ज़रूर हो सकता है. इस भ्रम में मत रहना, इस भ्रम में मत रहना. जो भी हो, सबकी सलामती, खुद की सलामती और ज़िंदगी के लिए खुशगुजार होना बहुत ज़रूरी है. मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ. आप कैसे सोचते हो? हैव अ ब्यूटीफुल डे.